नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है दोस्तों। अब दोस्तों, आज हम बात करने के लिए आए कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में जो नई नई चेंजेस आ रही हैं, उसमें हमें चेंजेस में किन चेंजेस को अपनाना चाहिए, किन चेंजेस को नहीं अपनाना चाहिए। इनमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सरिये का ओवरलैप, स्टील का ओवरलैप। जब भी आप कॉलम या बीम में एक पॉइंट के बाद ओवरलैप करते हो, मतलब उस जहाँ पे आपका सरिया खत्म हो गया उसके ऊपर फिर और सरिया जोड़ करके, स्टील जोड़ करके आप उस सरिये को लंबा करते हो, तो उस पॉइंट को ओवरलैपिंग कहते हैं दोस्तों। अब ऐसे ओवरलैपिंग के बारे में मैंने एक वीडियो पर्टिकुलरली बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। अब दोस्तों, आज प्रॉपरली हम बात कर लेते हैं कि ओवरलैपिंग में आपको वेल्डिंग बेस्ट है या फिर ओवरलैप करना बेस्ट है या फिर कपलिंग बेस्ट है। इन तीनों में से क्या बेस्ट है, जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या अच्छा रहेगा, आपको क्या करना चाहिए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट कि यहाँ पे वेल्डिंग के बारे में। दोस्तों, ये वेल्डिंग का जो टाइम है ये अभी जस्ट रिसेंटली आया ही था और ख़त्म भी हो गया। ये इसलिए ख़त्म हो गया कि कभी भी लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है ये वेल्डिंग करवाते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब क्यों सही नहीं है? वेल्डिंग का ओवरलैपिंग करना इसलिए सही नहीं है। जब भी आप एक सरिये को दूसरे सरिये से जब वेल्ड करके जोड़ेंगे, तो दोस्तों सरिया अपना जो कुछ फीचर है, जो अपने अंदर जो कुछ ताकत है सरिये के, वो सरिया खो देगा। जैसे कि डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, जो अपने अंदर का जो है वो सरिया खो देगा फीचर। अब दोस्तों, ये इलास्टिसिटी खोने से बेनिफिट और एक घाटा क्या है? बेनिफिट दोस्तों कुछ नहीं है, घाटा यहाँ पे ये है कि जब भी आपका स्ट्रक्चर फेलियर होगा, मतलब कि भूकंप आएगा या ऐसा कुछ भी आएगा, तो जब भी स्ट्रक्चर फेलियर होगा तो सबसे पहले उसी पॉइंट से होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जब वो अपना इलास्टिसिटी खो चुका है, हल्का सा भी झटका पड़ेगा तो वहां से वो टूट जाएगा, क्योंकि वो हार्ड हो चुका है। जब हार्ड हो चुका है तो वो जब झटका पड़ेगा तो वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगा। फ्लेक्सिबल नहीं होने के कारण वो उस पॉइंट से वो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। इस कारण से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी कारण से जो हमारा वेल्डिंग है वो हमेशा कभी भी सही नहीं मानी जाती है। इसलिए इस वेल्डिंग को तो आप ना ही करवाएं, तो सबसे जरूरी है कि वेल्डिंग बिल्कुल ही ना करवाएं आप दोस्तों। अब दोस्तों, अगला पॉइंट आ जाता है ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग में जो है आपको क्या अच्छा है? ओवरलैपिंग में दोस्तों, अगर आप 8 का, 10 का, 12 का सरिया ओवरलैप कर रहे हैं तो एक बार को फिर भी ठीक है। मगर दोस्तों, यहाँ आप कपलिंग से कंपेयर करेंगे तो आपका कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप 12 तक के सरिया को, 8 के, 10 के, 12 तक के सरिया को ओवरलैप करते हैं, तब दोस्तों कोई बात नहीं। अगर 16 का सरिया ओवरलैप करते हैं, 16 से जितना भी बड़ा है, अगर वहाँ आप कपलिंग यूज़ करते हैं तो वो बेस्ट मेथड माना जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वो एक तरह से आपका कॉस्ट बचाएगा और दोस्तों कॉस्ट के साथ साथ मजबूती भी अच्छी देता है। प्लस जब ओवरलैप करते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे 12 का और 8 का और 10 का जितने का भी आप ओवरलैप करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको ओवरलैप करने टाइम पे एक जगल देना पड़ता है। जगल को आपका पर्टिकुलरली उसके ऊपर आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जगल देते टाइम पे हमेशा है कि कभी भी आपका प्रॉपर जगल देते हुए ऊपर से नहीं आएगा सरिया, और इसमें आपका माइनर सा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कपलिंग करते हैं तो कपलिंग में आपका प्रॉपर सरिये के ऊपर सरिया आएगा और दोस्तों एक लोड जो है प्रॉपरली आपका ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रांसफर होगा। और दोस्तों, सरिया जो एक के ऊपर एक जुड़ता है, जिस कारण से अगर आप ओवरलैप करते हैं, जैसे कि आपका मोटा 16 का, 25 का या 32 का सरिया ओवरलैप करते हैं, वहाँ पे आपका काफ़ी हैवी बीम है या कॉलम है, तो ऐसे में वहाँ पे आपको वाइब्रेटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपने जगल किया हुआ है। अब प्लस दोस्तों, अगर कपलिंग नहीं यूज़ करते हैं, आप जगल करके ओवरलैप करके सरिया 16 का या 32 का या 25 का सरिया यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको पोजिशनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। आपने अपने मान लीजिए कॉलम खड़ा कर दिया, अगर वहाँ पे हल्का सा भी ऊपर नीचे सरिया हो गया, हल्का सा भी आपका सरिया हिल गया, तो ऐसे में जैगल करके उसको प्रॉपर्ली पोजीशनिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि दोस्तों, एक मोटा सरिया को जैगल करके प्रॉपर्ली एक जगह पे लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, सेंटरिंग नहीं हो पाती है उसकी। तो ये इस टाइम पे कपलिंग अगर जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है। अगर कपलिंग का आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे
आपका सरिया सेंटरिंग में लाने में और प्लस पोजिशनिंग करने में बहुत आसान होता है। और अगर वो आपके पास हैवी बीम हैवी कॉलम है जहां आपका ओवरलैप हो रहा है, वहां पे मोटे मोटे सरिया आप यूज कर रहे हो, तो वहां पे ऐसे में आपका वाइब्रेटर का यूज करना बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो दोस्तों अगर आप ओवरलैप होगा हैवी सरिया, तो मान लीजिए कि 25 के सरिया यूज हो रहे, तो वहां पे काफी बार क्या होता है कि वाइब्रेटर का जो नोजल है वो अंदर आपका नहीं जा पाता है, जिस कारण से आपको यूज करना काफी मुश्किल हो जाता है वहां पे वाइब्रेटर, और जिस कारण से उसमें हनीकॉम्ब आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस वहां पे कंक्रीट ढंग से नहीं जा पाता है। तो दोस्तों इन सब में जो ओवरलैप का मेथड आप फिर भी यूज कर सकते हो अगर आप 8 का 10 का या 12 का सरिया यूज कर रहे हो, तो इन जगहों पे आप ओवरलैप मेथड यूज कर सकते हो। मगर मैं कहूंगा कि आप 16 से ऊपर का डाया का जितने का भी सरिया आप यूज करते हो, तो वहां पे आप कपलिंग यूज कीजिए। कपलिंग क्या होती है? कपलिंग को नॉर्मली आप वीडियो में देख रहे होंगे। कपलिंग आपको एक झिर्री कटी हुई कपल होता है जिसमें आपको दो सरिया आमने सामने से जुड़ जाते हैं, और जिसके वजह से लोड ट्रांसफर होना बहुत आसान हो जाता है। कपलिंग के कारण आपका जो वेस्टेज होता है सरिया का वो काफ़ी बच जाता है। प्लस दोस्तों इजी टू वर्क हो जाता है दोस्तों कपलिंग के कारण, मतलब आपको काम जो है बहुत सफाई से बहुत क्लियरिटी से दिखाई देगा। प्लस दोस्तों कपलिंग में सबसे बड़ी बात होती है, मान लीजिए एक कॉलम है और इस कॉलम के ऊपर आपने सरिया खड़ा किया, एग्जैक्टली सरिया के ऊपर सरिया खड़ा हुआ है, जिसके कारण से जब ऊपर से जब लोड पड़ता है तो वो सरिया जो लोड है बहुत आराम से अपना लोड ट्रांसफर कर सकता है नीचे वाले पे। और जब आपने ओवरलैप किया तो प्रॉपरली वो ऊपर से नहीं आता है दोस्तों सरिया, जिसके कारण से लोड जो है प्रॉपरली इसके ऊपर नहीं होता है। तो ये जैगल में भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस कारण से ज़रूरी है कपलिंग बेस्ट है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें ये आपका वेस्टेज बताता सबसे बड़ी बात। तो दोस्तों काम दूसरी बात सफाई से होता है। तीसरी बात जो किफ़ायती है दोस्तों, एक किफ़ायती भी पड़ता है, क्योंकि दोस्तों जब ये जितना ओवरलैप करता है, ओवरलैप करने में जो कॉस्ट आपका पड़ जाता है उसके अकॉर्डिंग जो कपलिंग में कॉस्ट है वह काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आएगा। एक एज ए प्रोजेक्ट आप उठाएंगे तो उसमें आपको जो कपलिंग और एज पर ओवरलैपिंग में कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, और दोनों में सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे मैं सबसे बेस्ट कहूँगा कि कपलिंग में। कुल मिला के इस वीडियो का सार ये आता है कि आपको कपलिंग ये जो है उस कपलिंग आजकल के टाइम पे आपको कपलिंग बेस्ट है और कपलिंग ही यूज़ करना चाहिए। वो भी खासकर आपको आप 16 के से ऊपर का डाया जब भी यूज़ कर 16 या 16 से ऊपर का जब भी डाया आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कपलिंग ही यूज़ करें। चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो में ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों कुछ भी नॉलेज हो आपके पास तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, जिससे कि हमारे व्यूवर्स को भी और पता लगे और मुझे भी कुछ और नया सीखने को मिले। हम और आप यहाँ सीखने ही तो आते हैं, कुछ नया सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम अपना घर दूसरों का घर या फिर एज पर हम जहाँ जॉब कर रहे हैं तभी वहाँ एज पर परफेक्शन से वहाँ हम काम कर पाएंगे। चलिए दोस्तों समाप्त करते हैं, और सीखना कभी बंद नहीं करते हैं। दोस्तों जय हिंद जय भारत।